रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। कुछ बहुत अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है। उसके बाहर किराए के टट्टू खड़े होते हैं। अंदर पीएम साहब ने जी औकात पामे टके दी ना होवे। औकात सिर्फ रोकड़े से नहीं होती, औकात की और बहुत सारी पहचाने। ये तो काबिल एहतराम है। हम जैसा को कमी नहीं है जो फिरते हैं इर्द गिर्द। लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। जाहिर बात है ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। इन हालात में मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने। मेरे से काउंटर करें या तो क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी से। रशियंस ये कहते हैं कि भाई रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि रशियंस ने देखी हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी and India, they are under pressure and they have explained it to the President Putin and the company. ये चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द रशियंस आर ऑलरेडी जूनियर पार्टनर विद द चाइनीज। दिस इज व्हाट ही सेड। सो इस चीज को ये ज़हन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है that has crossed $65 billion, mainly एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। MOUs, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड सो, एंड देन टू हाउ टू टेक अ ट्रेड to $100 billion in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. देखें, याद रखें एक चीज को, इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है, 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन। अमेरिका की को 300 मिलियन है, पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक।
पाकिस्तान की तकरीबन 240-50 मिलियन है, इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है। आप क्या समझते हैं, 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, कहाँ से पूरी करनी है? क्या आपको लगता है कि इज इंडिया लाइक फ्रांस, इज इंडिया लाइक जर्मनी, इज इंडिया लाइक बेल्जियम? छोटा मुल्क है। इंडिया की आबादी कोई 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 15 मिलियन है, 50 मिलियन है, 1400 मिलियन है भाई। कहाँ 1400 मिलियन आबादी का इंटरेस्ट और कहाँ पे 50 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन आबादी के मुल्कों का इंटरेस्ट? ये चीजें समझने वाली हैं। सो इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जैक सुलिवन जब ये बात करते हैं तो जैक सुलिवन डज अंडरस्टैंड कि भाई हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर निकल गई हैं, इंडिया इज स्लिपिंग अवे। हम इंडिया को बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, विद एवरी पासिंग डे इंडिया रशिया रिलेशंस आर गेटिंग ट्रांजैक्शनल। 1000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज ए नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूँ, मुझे अक्सर आपका लौंडा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे साथ काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे। जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना, डाचा वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया। और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट शी कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है इस वक्त, बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं।